तमिलनाडु में स्थित भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इस प्लांट के निर्माण कार्य और उसकी व्यवस्था से जुड़ी हजारों गोपनीय फाइल्स इंटरनेट पर लीक हो गई हैं। रक्षा और तकनीकी मामलों के जानकार इसे देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में एक गंभीर चूक के रूप में देख रहे हैं। आखिर यह डेटा कैसे बाहर पहुंचा और क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस की मदद से बन रहे इस विशाल न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी लगभग 19,000 संवेदनशील फाइलें डार्क वेब पर पोस्ट की गई हैं। वर्ल्ड लीक्स नाम के एक कुख्यात हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उनके पास इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुल 8,58,000 से ज्यादा फाइलें मौजूद हैं, जिनमें से एक हिस्सा उन्होंने इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हैकर्स ने सीधे सरकारी सर्वर पर हमला नहीं किया, बल्कि इस प्रोजेक्ट में काम कर रही कॉन्ट्रैक्टर कंपनी रिलायंस ग्रुप के डेटा स्टोरेज पार्टनर योटा के कंप्यूटर सर्वर में सेंध लगाई है। रिलायंस ग्रुप ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके डेटा हैक हुआ है और इसकी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। लीक हुए इन दस्तावेजों में साल 2016 से लेकर 2025 तक की फाइलें शामिल हैं, जिनमें निर्माणाधीन यूनिट 3 और 4 के वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट, कॉमन कंट्रोल रूम का पूरा फ्लोर लेआउट, मशीनों की चेकिंग रिपोर्ट और वेंडर प्रपोजल जैसी बेहद जरूरी जानकारियां शामिल हैं। हालांकि राहत की बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के सबसे मुख्य और संवेदनशील कोर सिस्टम का डिजाइन पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि उसका सारा काम रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम संभालती है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह डेटा दुश्मन के लिए एक सोने की चाबी की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इन फाइलों की मदद से वे प्लांट के अंदरूनी नक्शों और कमजोर कड़ियों को आसानी से समझ सकते हैं। इस घटना के बाद देश की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्टिन और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फशार्क की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत डेटा लीक से प्रभावित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक बन गया है, जहां 73% से ज्यादा कंपनियां और संगठन इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि उनके सिस्टम पर कब और कैसे साइबर हमला हुआ है। ऐसे में कुडनकुलम की यह घटना साफ चेतावनी देती है कि देश के सबसे अहम और संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए हमें अपनी साइबर नीतियों में बहुत बड़े और कड़े बदलाव करने की जरूरत है।